नमस्कार, मैं हूं मकसूद खान और आप देख रहे हैं न्यूज 24 की खास पेशकश प्रगतिशील महाराष्ट्र। आज चर्चा कभी नक्सलियों के गढ़ रहे क्षेत्र में हो रहे विकास की, साथ ही बात महिलाओं ने महाराष्ट्र को कैसे बनाया स्टार्टअप्स की राजधानी। चलिए शुरू करते हैं आज का खास प्रगतिशील महाराष्ट्र। साल 2026 के अंत में लगने जा रहे नासिक सिंहस्थ कुंभ को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नासिक सिंहस्थ की तैयारियों को गति देते हुए 5,757 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भूमि पूजन किया। सिंहस्थ के लिए केंद्र और राज्य सरकार कुल 20,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य कर रहे हैं, जिससे नासिक और त्र्यंबकेश्वर की तस्वीर बदलने जा रही है। सीएम फडणवीस ने कहा कि सभी काम पारदर्शी होंगे और हर 12 साल में होने वाले इस पर्व के लिए धन की कमी नहीं होगी। शिंदे ने कहा कि सिंहस्थ भारत को वैश्विक आध्यात्मिक मानचित्र पर स्थापित करेगा। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले का अहेरी क्षेत्र कभी माओवादी गतिविधियों के लिए जाना जाता था। अब ये इलाका महिलाओं और बच्चों के लिए 100 बिस्तरों वाले आधुनिक अस्पताल का केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में शुरू हुए 83 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य दूर दराज के आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना है। यह अस्पताल 13,460 वर्ग मीटर में फैला है और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। पहले मरीजों को उपचार के लिए चंद्रपुर या नागपुर जाना पड़ता था, लेकिन अब ये अस्पताल स्थानीय समुदाय के लिए उम्मीद की नई किरण है। आज मला अतिशय आनंद आहे की या ठिकाणी हे काम पूर्ण झालेलं आहे आणि आपल्यापैकी कोणी जाऊन पाहू शकतं। एखाद्या खासगी इस्पितळाला लाजवेल अशा प्रकारचं हे महिला आणि बाल हॉस्पिटल या ठिकाणी आपल्या अहेरीमध्ये तयार झालंय। सर्व प्रकारच्या स्त्री रोगांकरता, प्रसूतीकरता, बालकांना त्या ठिकाणी जर काही आजार असेल तर NICU ही व्यवस्था त्या ठिकाणी आहे। मुंबई के SNDT महिला यूनिवर्सिटी में इनोवेशन महाकुंभ 2025 का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि भारत में सबसे ज्यादा पंजीकृत स्टार्टअप्स महाराष्ट्र में हैं, जिनमें 45% स्टार्टअप्स महिला नेतृत्व वाले हैं। सीएम फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र सच्ची स्टार्टअप राजधानी है और महिला उद्यमी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य में अहम भूमिका निभाएंगी। कार्यक्रम में महिला उद्यमियों के नवाचार प्रदर्शित किए गए और उत्कृष्ट स्टार्टअप्स को सम्मानित भी किया गया। फडणवीस ने कहा कि नवाचार, AI और डेटा एनालिटिक्स नए विचारों को गति दे रहे हैं। साथ ही सरकार युवा उद्यमियों को हर संभव सहयोग कर रही है। केंद्र सरकार ने 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 की घोषणा कर दी है, जिसमें महाराष्ट्र को जल संरक्षण और प्रबंधन के उत्कृष्ट कार्य के लिए देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना है। यह घोषणा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने नई दिल्ली में की। नवी मुंबई नगर निगम ने शहरी स्थानीय निकाय श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया, जबकि नासिक स्थित कनिफनाथ जल उपयोगकर्ता संघ को दूसरा नंबर मिला है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे महाराष्ट्र के लिए गर्व का क्षण बताया। पुरस्कार वितरण समारोह 18 नवंबर को दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित होगा। विश्व प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार को महाराष्ट्र भूषण 2024 सम्मान प्रदान किया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने मूर्तिकार राम सुतार को नोएडा स्थित उनके निवास पर यह सम्मान दिया। स्वास्थ्य कारणों के चलते सुतार समारोह में शामिल नहीं हो सके थे, इसीलिए यह सम्मान उनके घर जाकर दिया गया। महाराष्ट्र भूषण राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसमें स्मृति चिन्ह और 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। फडणवीस ने कहा कि अपनी मिट्टी से जुड़े लोग ही आगे बढ़ते हैं। सम्मान ग्रहण करते समय सुतार के शब्द महाराष्ट्र मेरा है सबको भावुक कर गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रगति मैदान में आयोजित 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में महाराष्ट्र मंडप का दौरा किया। इस मेले में महाराष्ट्र स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने एक भारत श्रेष्ठ भारत थीम पर मंडप तैयार किया है, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य विस्तार को दर्शाया गया है। फडणवीस ने हस्तशिल्प, हथकरघा निगम, पैठणी कारीगरों, स्वयं सहायता समूहों और मराठी भाषा मंडप समेत कई स्टॉलों का मुआयना किया। साथ ही उत्पादों और कारीगरों के काम के विस्तार से जानकारी भी ली। तो इस हफ्ते के प्रगतिशील महाराष्ट्र में इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। देखते रहिए न्यूज 24। नमस्कार।